दोस्तों नमस्ते। जैसा कि आज की क्लास में अपन देखते हैं बीए पार्ट थर्ड आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, उसके कारण। आज की क्लास से पहले अपन ने पहले वाली क्लासों में पानीपत के तीसरे युद्ध के कई कारण देखे, जिसमें अपन कंटिन्यूटी में अब देखते हैं अगला कारण, जिसमें है नजीम खां व शुजा-उद-दौला से मराठों के संबंध खराब होना। इसमें देखते हैं कि वैसे तो नजीम खां अफ़गान था, लेकिन शुरू से ही वह अब्दाली का समर्थक नहीं रहा था। अब्दाली ने नजीम खां को मीर बख्शी बनाया था, लेकिन 1757 ईस्वी सन में मराठों ने नजीम खां को मीर बख्शी के पद से हटा दिया था। अहमद शाह अब्दाली अब पंजाब पर आधमका था। दूसरी तरफ सदाशिव भाव ने दिल्ली पर अधिकार जमा लिया था। इस समय तक उत्तरी भारत के सारे मुस्लिम शासक मराठों के विरुद्ध हो चुके थे। 1751 ईस्वी सन में मुगल सम्राट अहमद शाह की सलाह पर रोहिलों के विद्रोह को निर्दयता से कुचलकर मराठों ने रोहिलों को अपना कट्टर विरोधी बना लिया था। 1760 ईस्वी सन को दत्ताजी की मृत्यु हो चुकी थी एवं इसी समय अहमद शाह अब्दाली पंजाब में आधमका था। इसी कारण में अपन आगे देखते हैं। इस प्रकार से कई कारण थे जिसके कारण नजीम खां एवं शुजा-उद-दौला से मराठों के संबंध बहुत अधिक खराब हो चुके थे। शुजा-उद-दौला मराठों का कट्टर विरोधी बन गया था और उसने भी अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली को पंजाब पर अधिकार करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया था। शुजा-उद-दौला ने युद्ध के समय अब्दाली को खाद्य सामग्री देने का भी वचन दिया एवं इस प्रकार यह मराठों के संबंध, जो कि बहुत अधिक खराब हो चुके थे, पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी सिद्ध हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठों ने अपने व्यवहार राजपूत नरेशों से कई कारणों से खराब कर लिए थे, जिसके कारण सारे राजपूत शासक उनका विरोध करने लगे और पानीपत का तीसरा युद्ध उसके कारण बनते चले गए। अगला कारण अपन देखते हैं मराठों द्वारा हिंदू पद पातशाही का नारा देना। इसमें अपन देखते हैं दक्षिणी भारत में मराठों का प्रभुत्व एक तरह से पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। मालवा, गुजरात एवं बुंदेलखंड तो मराठों के प्रभाव में बाजीराव के समय से ही आ चुके थे। राजपूत नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी बाजीराव के समय से ही शुरू हो चुका था, लेकिन बाजीराव के समय में मराठा अधिकारियों ने अमानवीय ढंग से राजपूतों में लूट मचाकर वहां के नरेशों एवं सामान्य लोगों को बहुत अधिक नाराज कर दिया था। आगे देखते हैं, इसी में वहां के नरेशों एवं सामान्य लोगों को बहुत अधिक नाराज कर दिया था। पेशवा बालाजी बाजीराव ने समझा था कि हिंदू पद पातशाही के नाम पर सारे राजपूत नरेश एक झंडे के नीचे एकत्रित हो जाएंगे। दूसरी तरफ राजपूत नरेश मराठों की अमानवीय लूट तथा व्यर्थ के आंतरिक हस्तक्षेप से परेशान होकर अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली की तरफ बढ़ने लग गए थे। राजपूत नरेश अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए अनुरोध करने लगे। राजपूत नरेश अब्दाली से मराठों के अत्याचारों से बचाने के लिए भी अनुरोध करने लगे। भरतपुर नरेश सूरजमल ने मराठों की हिंदू पद पातशाही की प्रशंसा की थी, लेकिन सूरजमल ने जो कि धन का लोभी था, मराठों पर से उसका भी विश्वास खत्म हो चुका था। उसने भी मराठों को सैनिक सहायता देने से भी मना कर दिया था। अतः इसको असफल बनाने के लिए सब राजपूत नरेश मराठों के विरुद्ध सुसंगठित होने लगे। इस प्रकार अब्दाली से भारत आने का अनुरोध करने लगे। इन्होंने मराठों से राहत दिलाने का भी अनुरोध किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी कई परिस्थितियां थी जिसके कारण मराठों से राजपूत नरेश बिल्कुल नाराज हो चुके थे और इसी कारण पानीपत का युद्ध, जो कि एक कारण था उसका, मराठों द्वारा हिंदू पद पातशाही का नारा देना प्रमुख रूप से उत्तरदायी सिद्ध हुआ था। धन्यवाद दोस्तों।
आगे अपन अगली क्लास में देखते हैं।